गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलोसफी की क्लास में हम पहला पेपर भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे सिलेबस का जो आखिरी हिस्सा है वेदांत दर्शन उसमें पढ़ रहे हैं और हमारे लास्ट फिलोसफर को पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट ईयर का है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ टॉपिक मैडम पढ़ा चुकी हैं पहले, बाकी के टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम वेदांत दर्शन के दूसरे फिलोसफर रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब हमने वेदांत दर्शन शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि वादरायण एक आचार्य हुए थे जिन्होंने सारे उपनिषदों का सार लिखा था और जिसे ब्रह्मसूत्र नाम दिया गया था। लेकिन ब्रह्मसूत्र बहुत जटिल था, बहुत सारगर्भित था, तो मतलब वो समझ में आने लायक नहीं था। तो ज़रूरत पड़ी कि उसकी व्याख्या की जाए, उसे सरल तरीके से लिखा जाए जो समझ में आ सके, या उसमें जो सूत्र दिए गए हैं, जो श्लोक दिए गए हैं, जो कथन कहे गए हैं, उनकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उनकी व्याख्या करने के क्रम में ही शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा। भाष्य मतलब किसी भी ग्रंथ जो बहुत सारगर्भित लिखा गया है या कथनों के माध्यम से लिखा गया है, जो कथन बेहद गूढ़ अर्थ रखते हैं, ऐसे सूत्रों को या ऐसे ग्रंथों को सरल करने के लिए उसकी व्याख्या की जाती है, उसे भाष्य कहा जाता है। मतलब वो उसको बहुत विस्तार से समझाएंगे। तो शंकराचार्य ने इसके लिए लिखा था शारीरिक भाष्य, जिसका अध्ययन शारीरिक भाष्य में से जो आपके सिलेबस में था वो हमने आपको बताया। और अब उस पर आगे रामानुज ने जो भाष्य लिखा था, वेदांत सार, श्री भाष्य, इस तरीके के 2-3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। उन्होंने गीता पर भी भाष्य लिखा था। शंकराचार्य ने कई ग्रंथ लिखे हैं। शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य के दर्शन को हमने देखा कि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत कहते हैं। इसी तरीके से रामानुज के दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। मतलब ये भी मानता तो सत्ता सिर्फ ब्रह्म की ही है, कि जो वास्तविक सत्ता है वो ब्रह्म की ही होती है, लेकिन विशिष्ट रूप से ब्रह्म की सत्ता है। मतलब ब्रह्म एक है लेकिन एक विशिष्ट प्रकार से। तो वो विशिष्ट प्रकार क्या होता है, मतलब इसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ब्रह्म है। लेकिन जब हम ब्रह्म की बात करेंगे और ये देखेंगे कि रामानुज ब्रह्म के बारे में क्या बताता है, रामानुज के ब्रह्म तो अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि उसका विश्लेषण करने पर उसमें 3 तत्व हमको दिखाई पड़ते हैं। एक ईश्वर होता है, एक चित होता है, एक अचित होता है। यहाँ पर ईश्वर उसने ब्रह्म के इक्विवेलेंट ईश्वर को माना है। मतलब आप चाहे ब्रह्म कह लीजिए चाहे ईश्वर कह लीजिए, एक ही बात है। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में हमने ये देखा था कि वो जब ईश्वर की बात करता है तो वो उसे ब्रह्म के समतुल्य नहीं मानता। कि जब किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा होती है तब वो ईश्वर की कल्पना करता है, और जो ब्रह्म का माया से ढका हुआ रूप है उसे ईश्वर कहा जाएगा। जब ये माया हट जाएगी तो ईश्वर नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रह्म रहेगा, और सच भी केवल ब्रह्म है। लेकिन रामानुज ये कहता है कि नहीं, ब्रह्म ही ईश्वर है और ईश्वर ही ब्रह्म है, और इसके ऊपर 2 तत्व और आश्रित हैं। एक है चित्त तत्व, जिसे हम चेतन तत्व कह सकते हैं, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। सभी जीवात्माएं, मतलब सभी जीवों में जो आत्मा है उसे चित्त तत्व या चेतन तत्व कहा जाएगा। इसके अलावा एक है अचित तत्व। अचित तत्व मतलब जिसमें चेतना नहीं है, जो जड़ तत्व है, जो निर्जीव चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती है। तो ये चित्त तत्व और अचित तत्व ये दोनों ईश्वर पर निर्भर हैं। और इनमें संबंध क्या है, तो वो बताएगा कि इनमें भेद तो है, लेकिन भेद जो है वो गौण है। मतलब इनमें जो फर्क है वो मामूली है, लेकिन इनमें जो अभेद है, मतलब इनमें जो एकता है वो महत्वपूर्ण है। तो ये अभेदा भेद का संबंध, या फिर हम ये कह सकते हैं अपृथक सिद्धि का संबंध रामानुज ने ईश्वर, चित्त और अचित के मध्य बताया। मतलब ईश्वर की तो स्वतंत्र सत्ता है, ईश्वर तो अपनी सत्ता के लिए न चित्त पर निर्भर है न अचित पर निर्भर है, लेकिन चित्त और अचित दोनों अपनी सत्ता के लिए किस पर निर्भर है? ईश्वर पर निर्भर है। इसके अलावा उसने ईश्वर को जब बात की है, ब्रह्म की जब बात की है, तो उसने कहा है कि उसी ने सृष्टि को बनाया है तो वो सृष्टा भी है, वही इसका पालन करता है तो वो पालन करता भी हो गया, और वही इसको खत्म करता है तो वो संहार करता भी हो गया, वही सभी जीवों को उनके कर्मों के फल देता है इसलिए वो कर्म फल देने वाला भी
हो गया। मतलब संसार को एक तरीके से चलाने वाला संपूर्ण रूप से वो रामानुज के अनुसार ब्रह्म है। और वो ये मानता है, आगे हम उसका बंधन मोक्ष का विचार देखेंगे, तो जिस तरह शंकराचार्य ने कहा था कि ज्ञान और भक्ति से व्यक्ति अपने अज्ञान को तो मिटा सकता है, लेकिन अगर उसे मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे अंततः ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन रामानुज के दर्शन में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग हो जाता है। रामानुजाचार्य वो दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने भारत में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भक्ति युग का प्रारंभ किया। भक्ति युग का प्रारंभ भारत में दक्षिण से माना जाता है और उत्तर भारत तक 14वीं-15वीं शताब्दी में ये उत्तर भारत में रामानंद से शुरू होता है। उससे पहले रामानुजाचार्य ने भक्ति परंपरा को शुरू किया था, जिसे आप साहित्य में पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में, इन सब सब्जेक्ट्स में आप इसको देखते हैं। तो रामानुज ने सबसे महत्वपूर्ण भक्ति को माना कि चाहे आप कितना भी प्रयास करिए, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। अब हम थोड़ा चित्त तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्त मतलब चेतन तत्व, मतलब जीवात्मा। रामानुज ये कहता है कि अनेक जीवात्माएं हैं, ठीक है, और वो जीवात्मा शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है। आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। और उसे ज्ञान कब होता है? जब वो इन सबसे अपने आप को जोड़ लेती है, और जैसे ही वो इन सबसे अपने आप को जोड़ती है वो बंधन में भी आ जाती है, वरना वो मुक्त होती है। वो मुक्त होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रह्म हो जाती है। जैसे शंकर कहते थे कि जैसे ही आत्मा पे से अज्ञान का आवरण हटता है उसे इस बात का पता चल जाता है मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ पर रामानुज में चूंकि भक्ति का तत्व बहुत प्रबल है, इसलिए वो हमेशा ईश्वर में और भक्त में एक द्वैत रखना चाहते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग रखना चाहते हैं, दोनों को दो तत्व रखना चाहते हैं ताकि भक्त ईश्वर की भक्ति कर सके। अगर ईश्वर और भक्त अगर एक हो गए तो भक्त भक्ति किसकी करेगा? इसलिए उसने ईश्वर को और भक्त को, जीवात्मा को और ईश्वर को एक दूसरे से अलग किया। हालांकि वो ये कहता है कि जीवात्मा ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। और मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवात्मा ईश्वर नहीं होती, ईश्वर के जैसी हो जाती है, मतलब ईश्वर के समरूप हो जाती है, लेकिन ईश्वर नहीं होती। ये एक जो फर्क है उसने आखिर तक बनाए रखा। मतलब वो स्तर बताता है कि भक्ति के भी कोई स्तर होते हैं, जो मैं आगे आपको बंधन और मोक्ष के विचार में बताऊंगी कि भक्ति के भी स्तर होते हैं। वो सबसे उच्च स्तर पर भी पहुंच जाए उसके बावजूद भी वो ब्रह्म के सदृश तो हो जाता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं होता। इसके अलावा शंकराचार्य ने 3 तरीके की आत्माएं बताई है, एक बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा और नित्य आत्मा। बद्ध तो वो है जिनके कर्म अभी चल रहे हैं, जो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो संसार में बंधन की अवस्था में है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। और मुक्त जीव वो हैं जो मुक्त तो हो चुके हैं लेकिन जिन्होंने लोक को छोड़ा नहीं है। जितने भी लोक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो उन सब में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और नित्य जीव उन रामानुज ने उन आत्माओं को कहा है जो इस संसार से परे हो गई हैं, मतलब जो इस संसार में नहीं आती। मुक्त तो है ही, सदा से ही मुक्त है, लेकिन इस संसार में नहीं आती। तो ये 3 तरीके की आत्माएं उसने बताई है। अब अगली क्लास में हम अचित तत्व का अध्ययन करेंगे और रामानुज के बंधन और मोक्ष विचार का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।